हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE डाटा में। तो दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं BPSC TRE 3 के लिए और 4 के लिए भी, जो भी 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। तो इसके पहले हमारा सेट 1 अपलोड हो चुका है, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और जो सेट 1 था उसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी दिया हुआ था, ठीक है। बिहार के अलावा भी क्वेश्चन था, लेकिन इस सेट 2 में सिर्फ बिहार से ही क्वेश्चन लगभग में दिए गए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार स्पेशल से ही है। और बिहार स्पेशल आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल रखता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? तो यह हो जाएगा 5,977 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो उमाकांत प्रसाद जो थे सारण के निवासी थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। पुस्तक है लोकतंत्र में पहरुआ का विमोचन 2 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखा गया वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 22-23 के लिए बिहार की समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या थी? तो सहभागिता दर थी 50.9%। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पावापुरी में हो जाएगा। टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2023 में टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो मिले हैं 3 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में IT टावर का निर्माण होगा? तो बिहार के किस शहर में होगा? आपको पटना में होगा IT टावर का निर्माण। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया था? तो किसको दिया गया था? यह नाम दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलकपुर नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास पर कितना धन खर्च किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? 39,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 24-25 में। राज्य में जल प्रबंधन योजनाओं के लिए विश्व बैंक कितना मदद कर रहा है? तो इसमें हो जाएगा आपको 3,090 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा। शेर शाह के मकबरा के संबंध में इसमें क्या सही है? तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें हो जाएगा। ये तो एक झील के मध्य में स्थित है, उसके बाद चौकोर चबूतरे पर बना है, तो इसका एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में हुई सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए तो क्या है किसके द्वारा? एक मिनट, क्या शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कितने राशि का आवंटन बिहार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसमें किया गया आपको 7,930 करोड़ रुपये का। बिहार सरकार द्वारा राज्य में कितने प्रखंडों को स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? कितने प्रखंड में स्विमिंग पूल बनाए जाने की भी घोषणा की गई है? तो इसमें किया गया आपको सभी प्रखंडों में, बिहार के जितने भी प्रखंड है सब में क्या किया जाएगा? स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा? तो इसमें जो है जीविका दीदी कार्यक्रम जो चलता है, इसको साउथ अफ्रीका में अपनाया जाएगा। सहरसा वीमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा में किस प्रकार की प्रसंस्करण इकाई है? तो यह है एक क्या है? गेहूं का आटा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में बजट में कृषि क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया है? तो इसमें 3692 करोड़ रुपया आवंटित किया गया कृषि क्षेत्र में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इनको कहाँ दफन किया गया है? तो नालंदा में किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है? तो यह रोहतास में सबसे अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के विरुद्ध रांची टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले आकाशदीप का संबंध राज्य के किस जिले से, यानी बिहार के किस जिले से है आकाशदीप? तो यह है सासाराम से। वर्तमान में बिहार की कितनी जनसंख्या पर एक थाना है? अभी जो बिहार की जनसंख्या है तो कितनी जनसंख्या पे एक थाना है? तो इसमें हो जाएगा आपको 1 लाख जनसंख्या पे एक थाना दिया गया है। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसमें कितना हो जाएगा? मगध जो था बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर रहा था। राज्य के किस शहर में नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च से 3 अप्रैल 2024 तक होगा? किस शहर में इसका आयोजन होने वाला है? तो यह होगा आपको पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को, एक मिनट, 1 लाख पर है, कितना नंबर क्वेश्चन थी मैं, हाँ यहाँ पे 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को राज्य के वित्त मंत्री के घोषणा के अनुसार राज्य के कितने शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा? तो यह कितने का किया जाएगा? 100 शहरों का किया जाएगा। 19वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में 16 से 18 फरवरी 2024 तक हुआ में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें जीता था आपको दिव्यांश कुमार राज ने जीता था। बिहार के साथ साथ देश का पहला नगर निगम कौन है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तर्ज पर ड्रामा स्कूल खोलने जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा पटना नगर निगम। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का आयोजन राज्य में कहाँ हो रहा है? तो डेस्टिनेशन वाला आपको होगा पटना में ही हो रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुह और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, इसमें से ई हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? कौन कौन से तृतीय बौद्ध संगीति में कौन कौन से कार्य हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपको कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। कुछ कठोर नियम बनाए गए थे और अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को 2 भागों में अस्थविर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। बौद्ध और जैन से तो क्वेश्चन आपसे पूछना है एग्जाम में। ठीक है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा आपको BHU में। वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बना है? तो इसमें आपको बन गया है चाइना, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक आपको दाऊद खान करारानी था। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? अभी जो होने वाला है खेलो इंडिया शीतकालीन, उसके लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है, वह है हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल पद पर किसको नियुक्त किया गया है? अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक बौद्धिक सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा 2023 में क्या है? 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका बी आंसर हो जाएगा 42वां, 2 बार रिपीट कर दी। नेक्स्ट है हाल ही में 23 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? तो इसमें इसका संबंध हो जाएगा नामीबिया से।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? सिक्किम में। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च की? तो मिशन उत्कर्ष पहल लॉन्च किया गया है। इसमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो इसमें हो जाएगा आपको, ये जो था विदेह, यही था। ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी गू और एमवी निषादराज कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी में लॉन्च किया गया है। देखिए, ये जो कैटामरन जहाज है इसका नाम भी याद रखेंगे। 2 जहाज है, एमवी गू और एमवी निषादराज। ठीक है, जहाज के भी नाम याद रखेंगे और कहाँ पे किया गया है इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, यूपी में किया गया है। हाल ही में एफएटीएफ ने वित्तीय अपराध निगरानी के ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? ग्रे सूची से बाहर किया गया है इसमें से सभी को, एक से अधिक जो दे रहा है। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है? नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो 119वां सदस्य आपको बना है माल्टा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेड क्वार्टर देखेंगे तो आपको गुड़गांव में मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसे प्रारंभ के इसमें से कोई नहीं है, इसमें जो उस जगह का नाम नहीं दिया गया है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? T50 प्रारंभ हुई है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो ओडिसियस का संबंध आपको है यूएसए से। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया आपको 20 फरवरी को मनाया गया। डेट जो जहाँ भी दिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया गया है आपको यूके के क्रिकेटर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 41वां। 9वां रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो मुख्य अतिथि में कौन सा होगा? ग्रीस के। हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें दिया गया है ए और बी दोनों को, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को क्या दिया गया? अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और कितने नंबर का? तो 58वां दिया गया है, इसे याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें हो जाएगा आपको भारत ने की है। पीएम मोदी ने यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? यूएई में लॉन्च किया गया है। विदेश में यूएई जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया है रुपे कार्ड। यूएई में लॉन्च किया गया है रुपे कार्ड को। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम इसमें बताना है कि मगध पर जो शासन किए थे राजवंश उनका क्या क्रम होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य, फिर शुंग और कौरव आए थे। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत किया है? अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किया है। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो आधिकारिक राज्य फल जो हो जाएगा आपको काजी नेमू हो जाएगा। कहाँ का? 80 बोल रही हूँ, असम का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें आपको हो जाएगा चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष में चाइना आ जा रहा है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो इसमें किया गया है आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो इसका आंसर होगा फेफड़े का कैंसर। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखा गया आपको हैदराबाद में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा आपको ए और बी, यानी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों से संबंधित है। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने किया है? तो यह हो जाएगा आपको पैटी व्हिटसन, जो कितना दिन रही? 878 दिन और 12 घंटा रही है अंतरिक्ष में। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला सर्वेक्षण पोत हो जाएगा आपको INS संध्यांक। हाल ही में अभी आपको जो है इसमें अब कुछ क्वेश्चन के बाद से क्या दिया गया है? करंट अफेयर्स दिया गया है। तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हाल में ही भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपको फ्रांस हो जाएगा। अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपको भूटान। हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसमें देखते हैं किसकी तो इसमें नियुक्ति हुई है आपको जयशंकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो इसमें चुना गया आपको अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि 2024 में पेरिस का 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है किस देश में होगा? तो पेरिस में होगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। और मशाल वाहक तो भारत से हुए हैं अभिनव बिंद्रा। वित्तीय वर्ष 24-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? तो इसमें हो जाएगा आपको 5.8% रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भारतीय जनसंचार संस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहली बार उत्तरी अमेरिकी प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया आपको केरल में। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपको प्राप्त हुआ है संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया? तो नाओरेम रोसिबिना को क्या घोषित किया गया? वुशु एथलीट घोषित किया गया है। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इसका श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? तो इसमें जाता है आपको राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? तो इसमें किया गया था किसका? पटना में किया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन। देखिए कुछ करंट अफेयर से दे करके फिर आपको यहाँ पे आ गया है बिहार से संबंधित क्वेश्चन। तो निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? तो तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था आपको योगेंद्र शुक्ल पे। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। एक मिनट, कहाँ चला गया?
मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। अभय सामंत कमीशन के पटना आने में कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि बिहार से ही थे। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो बिहार का जो जीरादेई स्थान था, उनके शब्द में क्या था? एक तीर्थ स्थान मानते थे गांधी जी। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें से एक से अधिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कह दिया है? 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से संबंध करके राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियुक्त किया गया और इन स्कूलों में सरकार के अनुदान लेना बंद कर दिया गया था। तो सभी के सभी इसका आंसर हो जाएगा। चंपारण में 3 कठिया पत्ती के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि कौन सी थी? इसका होगा 20, 25 या 30 वर्ष के लिए था। श्री जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो यह भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के क्या थे? प्राध्यापक थे। जब क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था उस समय। मुजफ्फरपुर बम कांड का 1908 में जो हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड, इसमें दोषी ठहराकर किसे फांसी दे दी गई थी? तो इसमें दिया गया था आपको खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले भाग लिए थे बांकीपुर पटना में ही। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च 1900 को उनको सोते हुए पकड़ा गया था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था आपको उपयुक्त में से अधिक सामाजिक धार्मिक सुधार करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना। तो 1 से अधिक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किया था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र में थे? वह थे छपरा से। कौन? राहुल सांकृत्यायन, जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? इसका हुआ था पटना में, पहली बैठक हुई थी पटना में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग जो था वह मगध विश्वविद्यालय में सबसे पहले क्या किया था? अध्ययन किया था। नेक्स्ट है राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? 1 मिनट। राजगिरी में जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, उसमें कौन कौन से कार्य हुआ था? तो इसके आंसर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, संकलन सूत और विनय पिटक हुआ था। बुद्ध के जो शिक्षा था उसका संकलन किया गया, जो कि सूत और विनय पिटक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। लेकिन छोटा कर दो कि इसका ऑप्शन भी दिख जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी इसका ई आंसर हो जाएगा। 93 में कोई भी सुमेलित नहीं है। नमक कानून भंग करने क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री जूसूलाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इनको गिरफ्तार किया गया था पटना में। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में कौन कौन शामिल थे? तो आपको हो जाएगा अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। किस मजदूर नेता में ये शामिल थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 52वां में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र का अनुमोदन दिया, जो उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष थे? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सदाकत आश्रम पटना में।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय यानी पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। कौन से जिला न्यायाधीश था जिसके आदेश पर ये चला था? तो ये था WG आर्चर, उन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। बिहार के JP आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन इसमें गलत है? तो इसमें हो जाएगा इस आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, जो कि गलत है। इसमें जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के नेतृत्व को अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, ये सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, ये सारे जो थे इस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो A और B सही हो जाएगा, C इसका गलत आंसर हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अक्टूबर 1989 में कौन से सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादातर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।